नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए आपको बताते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। दिल्ली बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनसीआर के लिए कॉमन पास बनाए तीनों राज्य। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आगमन के लिए एक ही नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि तालाबंदी के दौरान एनसीआर क्षेत्र में इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो, इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए। केरल में हथिनी की निर्मम हत्या पर देश भर में मचा हंगामा। केरल में एक गर्भवती मादा हथिनी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हथिनी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हथिनी की मौत के मामले में केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। हम सही तरीके से जाँच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वाशिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान। अमेरिका में अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस बर्बरता के चलते हुई मौत के बीच जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस बीच ब्लैक लिव्स मैटर प्रदर्शन के बीच राजधानी वाशिंगटन डीसी के भारतीय दूतावास के बाहर महात्मा गांधी की एक मूर्ति के साथ बदसलूकी की गई। अज्ञात बदमाशों ने यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा को ग्राफिटी और स्प्रे पेंटिंग से बिगाड़ दिया, जिसके बाद दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय कानून प्रवर्तन की एजेंसियों के सामने शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली सरकार ने बदला नियम, हर यात्री को अब 7 दिन रहना पड़ेगा होम क्वारंटाइन। दिल्ली में बिहार से आने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने नियम बदल दिए हैं। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। अब दिल्ली के अंदर जो भी बिना लक्षण वाला यात्री आएगा, उसको 7 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटाइन करना होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऐसे यात्रियों के लिए सिर्फ सलाह दी थी कि दिल्ली आने पर यात्री अगले 14 दिन खुद को मॉनिटरिंग करेंगे। अगर कुछ लक्षण आते हैं तो वे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर या नेशनल कॉल सेंटर पर फोन करके सूचित करेंगे। राहुल ने फिर लॉकडाउन को बताया फेल, कहा राज्यों को उनके हाल पर छोड़ रहा केंद्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के बीच उद्योगपति राजीव बजाज से कई मामलों पर बात की। लॉकडाउन होने के कारण देश में रोजगार का संकट पैदा हुआ है। इस मामले पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल करार दिया और कहा कि जब तक ऊपर से नीचे ऑर्डर होते रहेंगे, तब तक स्थिति मुश्किल बनी रहेगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में आए मजदूरों पर बिहार में लाठीचार्ज। बिहार के कटिहार में केरल से आए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों पर लाठीचार्ज की घटना सामने आई है। केरल से आए यात्रियों ने कटिहार जंक्शन पर उतरने के बाद अन्य जिलों में जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों ने हंगामा मचाते हुए जीआरपी चौक को जाम कर दिया। चौक पर जाम की स्थिति में पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। कोरोना का कहर जारी, अब तक 2,16,919 मामले सामने आए। कोरोना वायरस के मामले में जबरदस्त उछाल आया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,304 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 260 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,804 लोग ठीक हुए। अब तक देश में कुल मरीजों की संख्या 2,16,919 है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप आते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके नोएडा में ज्यादा महसूस किए गए। भूकंप बुधवार को रात 10:42 पर आया था। भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। तीव्रता कम होने के कारण ज्यादातर लोगों को झटका पता ही नहीं चला। हालांकि नोएडा में लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही तुरंत घरों से बाहर निकल आए थे। डीएल गाड़ी रजिस्ट्रेशनों में होगा बदलाव, सरकार कर रही है तैयारी। आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों को सुझाव मांगे। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीने में पूरी कर ली जाए। यानी अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रखने का प्रस्ताव है। लद्दाख में 2 किलोमीटर पीछे हटा चीन, झुकने के वो हुआ मजबूर। लद्दाख में भारतीय सरजमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती के बाद अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलने के बाद चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। यही नहीं, अब तक आक्रामक रूप इख्तियार करने वाली चीनी सेना 3-4 दिनों से शांत भी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। धन्यवाद।